तो ऐसे में आपके सामने मैं रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। पार्टियों के टैक्स में घोटाला या फिर सब गड़बड़ झाला, और विपक्ष पर जांच एजेंसी की नकेल। 2024 में बदलेगा खेल। भी हैं अश्विनी तनेजा, जो कि फॉर्मर मेंबर है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के, जो कि अदालत से नीचे की एक मान लीजिए अदालत है, और जहां से कांग्रेस पार्टी को पहले राहत मिली और फिर राहत नहीं मिली। और अश्विनी तनेजा सर, आप तो फॉर्मर मेंबर भी हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के, जहां से कांग्रेस को राहत नहीं मिली कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो 1823 करोड़ का जुर्माना ब्याज भरना पड़ेगा। कहां से भरेंगे आप जानिए, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप जानिए। लेकिन ये जो शिकायत है कांग्रेस की, 4600 करोड़ रुपया बीजेपी पर भी बनता है। इसी हिसाब से मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूं, यू आर द वेरी मच रेलेवेंट पर्सन टू आंसर दिस। गरिमा जी, मैं हालांकि इसमें राजनीतिक टिप्पणी नहीं देना चाहता, लेकिन अभी आजाद साहब ने बड़े अच्छे से इस मामले को रखा है कि देखिए, हम लेवल प्लेइंग फील्ड की कैसे बात कर सकते हैं। या तो आप ये कहें कि हम पिछले 5 डेकेड से हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड रखा था जी, हमने तो बिल्कुल फेयरनेस रखी थी। अगर आप ये कह सकते हैं तो आज आप इसकी डिमांड कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कह सकते तो आप इसकी डिमांड नहीं कर सकते। यानी कि जो आजाद साहब ने कहा है उस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि अब वो तो जो पार्टी सत्ता में होगी, वो किसकी गति तेज करनी है, किसकी धीमे करनी है, वो तो उसके हाथ में रहेगा ही। इसमें हम एक्सपेक्ट ना करें ऐसा तो संभव नहीं है। नहीं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात अश्विनी तनेजा, फिर रूल ऑफ लॉ की बात, कॉन्स्टिट्यूशन की बात बड़ी पीछे छूट जाती है क्या, जब हम सुप्रीम कोर्ट को। अब आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये इस बात पे आते हैं तो अभी तक कांग्रेस ने ये नहीं कहा है कि भाई जो हमारी डिमांड निकाली है बिल्कुल गलत है। ये नहीं कहा है अभी तक किसी ने भी। बिल्कुल ठीक बात है कि आप गड़े मुर्दे क्यों उठा रहे हैं। अब उसके लिए मैं जवाब में सीधा सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है 13 मार्च की, उसकी कुछ लाइनें पढ़ देता हूं कि पहली बात तो डिमांड नोटिस पहला जो आया था 6 जुलाई 2021 को आया था, और उसकी जो स्टे एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई थी 28 अक्टूबर 2021 को। देन देखिए, as we read the impugned order, what ultimately appears to have weighed upon the identities of the petitioner having firstly been remiss in taking preemptory steps in respect to demand which are remained outstanding right from 2021। यानी कि ये डिमांड कोई आज नहीं खड़ी हुई है। हाँ। ये कोई नए नोटिस नहीं है, ये पुराने जो डिमांड है उसकी रिकवरी का नोटिस है। अश्विनी तनेजा, ये तो मैं भी कह रही हूं कि कांग्रेस ने ये कहा ही नहीं कि जो 1823 करोड़ का नोटिस मिला वो बेजा है, गलत है, नाजायज है। वो कह ही नहीं रहे नाजायज है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम पर कार्रवाई होती है तो 4600 करोड़ की कार्रवाई बीजेपी पर भी बनती है। उन्होंने भी 252 डोनर्स के नाम नहीं बताए, 42 करोड़ का चंदा ले लिया, नाम बताया, पता नहीं बताया। तो यहां पर सेलेक्टिव है क्या? और हमारे देश की स्वायत्त संस्थाएं सेलेक्टिव कैसे हो सकती है? ये इनकी एलिगेशन है। हाँ। अब इसको कहीं टेस्ट तो किया नहीं है, ना तो किसी एग्जीक्यूटिव एजेंसी ने टेस्ट किया है, ना किसी जुडिशियल एजेंसी ने टेस्ट किया है। इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। ये तो उनकी एलिगेशन है। तो जब फैक्ट सामने आएंगे उसके बाद पता लगेगा कि हाँ, ये जो इनके एलिगेशंस हैं या जो इनके डाउट्स हैं ये कितनी करेक्ट है या नहीं है। लेकिन ये जो डिमांड की रिकवरी हो रही है, ये तो डिमांड की रिकवरी असेसमेंट ऑर्डर के बेस पे हो रही है, जिसमें ITAT का ठप्पा लगा है, जिसमें हाईकोर्ट ने अप्रूव किया है। तो इसलिए, और वो एक ऑर्डर नहीं, हाईकोर्ट के 2-3 ऑर्डर ने अप्रूव किया है, उसके बाद ही डिमांड की रिकवरी एनफोर्स की जा रही है। नहीं, उन्होंने पूरा, मैं ये अश्विनी मैं आपको बता देती हूं, जो मैंने आपको भेजा भी था आज, कि भाई इन्होंने कहा कि 2016-17 में 694 करोड़, 17-18 में 670 करोड़, 18-19 में 1405 करोड़, 19-20 में 1847 करोड़, ये तो दिया है इन्होंने। तो इसलिए ये नहीं कह सकते। और मुझे लगता है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, IT डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पब्लिश भी होगा ये। हाँ, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि आज का कोई डिमांड रिकवरी है। अगर ये कह रहे हैं 93-94 का क्यों निकाल रहे हैं आज, तो रादर ये क्वेश्चन तो उल्टा बनता है कि वो 93-94 से आपने पेंडिंग ही क्यों रखा। जब 93-94 से डिमांड आपकी पड़ी है तो उसका जो भी करेक्टिव मेजर है वो लीजिए। आप कोई सिटीजन इतना डिमांड पेंडिंग रखेगा तो देखिए उसका क्या असर होता है। आपका पेंडिंग है क्यों 93-94 से, आपने क्यों नहीं लिया एक्शन आज तक। हाँ। तो फिर ये कहना कि साहब आज हमसे क्यों मांग रहे डिमांड,
अब राइट टाइम आया बीजेपी का, उन्होंने निकाला है मौका। आपको क्यों व्यू पॉइंट तो राइट टाइम पर विपक्षियों का निकाल रहे हैं और अपना वो चेकोस्लोवाकिया वाला मसला है क्या यहाँ भी कि राइट टाइम पर उनसे सीता पूछ लेंगे और उनसे चेकोस्लोवाकिया पूछ लेंगे, ये चल रहा है क्या अश्विनी तनेजा? इसको तो यशोवर्धन जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक नथिंग मोर इज टू बी एडेड ऑन। हाँ, लेकिन आप भी उस अपीलेट ट्रिब्यूनल के हिस्सा हैं, इनकम टैक्स के, स्पेशली जो मोर प्रिसाइज टॉपिक है आज का। तो देखिए, ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट दिए हैं, हाँ। वो जो फैक्ट्स हैं ट्रिब्यूनल के सामने जो लाए गए और जो लॉ एप्लीकेबल है। आज वो एक बहुत ही जुडिशियस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनरेबल इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, और उसके ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट ने ये तक कहा है इस जजमेंट में, ये हाई कोर्ट का जजमेंट है कि देखिए ट्रिब्यूनल ने बड़ा अच्छा माइंड अप्लाई किया है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। हाँ, वो मैंने सारा दर्शकों को बता दिया कि भाई हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, 4 साल काम करेंगे। तो अश्विनी तनेजा, सब राजनीति में अधिकारी भी उलझा दिए गए हैं क्या? देखिए, अब ये इस तरह की टिप्पणी तो मैं नहीं देना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर है कि देखिए सभी एजेंसीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करना चाहिए। स्पीड तेज हो जाए, कम हो जाए, ये प्राथमिकताएं हो सकती हैं, बदल सकती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अश्विनी तनेजा, हम अक्सर चाहिए पर अटक जाते हैं, और वो जो चाहिए है वो बड़ी आदर्श स्थिति है, और राजनीति में आदर्श स्थिति ना कभी थी ना भी नजर आती है। और आगे की संभावनाएं यशोवर्धन झा आजाद सर कह ही रहे हैं कि देश की अदालत इस पर सुमोटो एक्शन ले, अधिकारी कहें अगर वो मर्द हैं तो, कि भाई हम अपने विवेक से काम करेंगे, अपने प्रूडेंस से काम करेंगे, हम पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारों पर काम नहीं करेंगे। लेकिन खैर, अभी ये बड़ी दूर की सोच और बड़ी दूर का रास्ता नजर आता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।